नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से आए हैं। कैलेंडर हमारा स्टार्ट चल रहा था। कैलेंडर में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बता चुका था। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये भी निकालना बता दिया था। यानी आप अपना बर्थडे भी निकाल सकते हो कि कौन सा दिन था उस दिन कौन सा दिन था, ये भी निकाल सकते हो। ठीक है। अब आगे अब मैं ये सब चीजें बता के हो चुकी थी। अब आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं, नोट करेंगे, विषम दिनों की संख्या। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। अब विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना जो मैंने आपको बताया था, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना, यानी मैंने पहले से ही आप लोगों को विषम दिन बताते आ रहा हूं मैं। ठीक है, पहले से ही विषम दिन बताते आ रहा हूं कि विषम दिन यानी 1, 3, 5 ये नहीं होता है। 1, 3, 5 ये नहीं होता। विषम दिनों की संख्या यानी होता है जो सप्ताह के साइकिल में नहीं आते हैं, जो सप्ताह के साइकिल में नहीं आते। यानी कहने का अर्थ क्या होता है, सपोज दैट एक क्वेश्चन होता कि 40 दिनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 40 दिनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर 40 दिनों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए अगर आता, तो मैं आपको बताया विषम यानी रिमाइंडर, उससे पहले भी बताया था, जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है वो अब सप्ताह के साइकिल में, यानी कहने का अर्थ ये होता है कि 40 में हम अगर 7 का भाग देते हैं, 40 में अगर हम 7 का भाग देते हैं, तो 40 में अगर हमने 7 का भाग दिए तो 7 का भाग देने पर क्या होगा, 7 पाना 35, यानी क्या होगा, 5 बार जाएगा। ठीक है, 35 तक जाएगा। रिमाइंडर हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। और यही क्या है, विषम दिन, यही है विषम दिन। तो इन्हीं की संख्या ज्ञात करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हमको इसी से लेकर आगे चलना है। अभी हम पूरा इसी से पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा इसी से पढ़ेंगे। और ये विषम दिनों की संख्या ज्ञात नहीं होगी, रिमाइंडर ज्ञात नहीं होगा, तो हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको मैं रटना नहीं सिखा रहा हूं। रटना अगर आप सीखते तो आप जो कोड होता है वो भी ज्ञात कर लेते। अभी क्या है, आगे जब हम कोडों की जो 3, 4, 4, 5 की जो है आता है कोड, ठीक है, वो 144 जो है, ये कोड हमें, ये कोड याद नहीं करना है। ये कोड याद इसलिए नहीं करेंगे हम क्योंकि मैं इसी से आपको निकालना बता दूंगा। यानी पूरी चीज, एक से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पूरा कैलेंडर आपका, मैंने आपको बताया था, सीखने की जल्दबाजी ना करें। ठीक है, सीखने की जल्दबाजी ना करें। आप थोड़ा सा धैर्य अगर रखते हैं तो ऑटोमेटिकली सब चीज सीख जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं 2 दिन में भी कैलेंडर खत्म कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये है विषम दिन। अब यहीं पर अगर हो जाता 42 दिनों में, तो 42 दिनों में क्या होता, 7 6 42, रिमाइंडर क्या बचता, 0 बचता। तो यहाँ विषम दिनों की संख्या क्या है, 0 है। अब यहीं पर अगर 100 दिन होता, 100 दिनों में बोलता, तो 100 में क्या करते, 7 का भाग देते। 100 में 7 का भाग देते तो कितने बार जाता, 7 का 7, 7 चौक 28, बच जाता रिमाइंडर कितना, 2। तो यहां क्या होता, विषम दिनों की संख्या क्या होती, 2 होती। ठीक है, तो ये सब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ये है विषम दिन। ये तो दिनों में बताया मैंने, इसी को हम साल में भी पढ़ते हैं। सबका अपना अपना अलग होता है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। शायद आप लोग, मुझे लगता है, समझ गए होंगे क्या बताना चाह रहा हूं मैं। ठीक है,
चलिए एक क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। 100 वर्षों में 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 100 वर्षों में, अभी तक मैं दिन में बता रहा था, अब बात करते 100। ठीक है, तो 100 में अगर हम बात करें तो 100 वर्षों की बात हो रही है। अब 100 वर्षों में क्या होता है, एक्चुअली 100 वर्षों में बहुत सारे यानी कितने विषम दिन आएंगे ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात कीजिए 100 दिनों में। अब 100 वर्षों में, 100 वर्षों में तो बात करते हैं हम सबसे पहले एक साल में। एक साल में क्या होता है, 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार से बता दूंगा। चलिए, एक साल में क्या होता है, 365 दिन होते हैं। तो 100 साल में कितने दिन होंगे, कितने होंगे, एक साल में 365 दिन होते हैं। तो 100 साल में कितने होंगे, 36,500 क्या होंगे, दिन होंगे। अब 36,500 दिन होंगे कितने, 100 साल में। अब 100 साल में हमको पता है कि कुछ क्या होंगे, लीप वर्ष भी होंगे। क्या होंगे, लीप वर्ष भी हुए होंगे। अब कितने लीप वर्ष हुए होंगे, मैंने इससे पहले आपको बताया था। इससे पहले वाली क्लास में आपको ध्यान देंगे कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया था कि 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, क्योंकि 24 भी तो होंगे ना, क्यों होंगे। अब बात अगर देखें, कहने का अर्थ ये है कि एक साल में रिमाइंडर, अब देखो 365 की अगर बात करें तो आप देखेंगे अगर एक साल में 365 दिन होते हैं, 7 से भाग देंगे, 7 पाना 35 होता है और 7 दूनी 14 होता है। रिमाइंडर कितना बचता है, एक बचता है। ठीक है, तो लीप वर्ष भी हुए होंगे। ठीक है, अब लीप वर्ष भी हुए होंगे तो कंडीशन क्या होगी, अब लीप वर्ष हुए होंगे तब हम जाके यहाँ क्या करेंगे, 365 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 7 का भाग दे देंगे, इसको पहले प्लस करेंगे तो क्या करेंगे, इसे 7 का भाग दे देंगे और इसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा हमारा, चलिए रिमाइंडर जो बचेगा वही क्या होगा, विषम दिनों की 7 पाना 35, एक बचा, 7 दूनी 14, एक बचा, 7 का 7 बच गया यहाँ पर आपका 5, 7 8 56, सॉरी साथी 49 हो जाएगा, 49 और बच जाएगा 5, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 5। तो यही क्या होगा, विषम दिन। ये क्या होगा, विषम दिन। तो ये क्या है, ये तो एक तरीका ये हो गया ज्ञात करने का। ठीक है, एक क्या हो गया, ए हो गया। अब देखो, और इस तरीके से मैंने यहाँ क्या किया, विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। यहाँ बोला 100 वर्षों में, पहले डायरेक्टली बोला था 40 दिनों में विषम दिनों की संख्या। अब 40 दिनों में विषम दिनों की संख्या थी तो मैंने डायरेक्ट चल गया 100 वर्षों में। 100 वर्षों में क्या हुआ होगा, सबसे पहले एक साल में 365 दिन होते हैं। नॉर्मली हम 365 इसलिए मानते हैं क्योंकि जो ज्यादा बार आता है उसे देखते हैं पहले। ठीक है, फिर एक साल में 365 तो 100 साल में 36,500 हो जाएगा। 36,000, 100 साल में कितने कुछ लीप वर्ष भी पड़े होंगे तो उसका भी प्लस करना पड़ेगा। लीप वर्षों को हमने यहाँ नहीं लिए थे, डायरेक्ट ले लिए थे। ठीक है, पहले पूरा, फिर क्या करें, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, लीप वर्ष कितने होते हैं 24, तो हमने उस 24 को भी क्या कर दिए, प्लस कर दिए। 24 को भी हमने प्लस कर दिए तो यहाँ पर क्या हो गया, 36,524 हो गया। टोटल 36,524 क्या हो गए, दिन हो गए। कितने हो गए, 36,000, ये भी दिन है, 24 दिन। ठीक है, ये 24 लीप वर्ष होते तो 24 दिन उसका। ठीक है, कंडीशन ये हो गई। अब देखिए
7 में से भाग दे दिए, 36,524 में क्या कर दिए, 7 का भाग दे दिए। 7 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या बच गया, 5 बच गया। तो यही क्या है, विषम दिन है। क्या है, विषम दिन है। ठीक है, अब इसी को अगर हम दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करते हैं तो एक क्या होता है, अगर देखें हम एक साल, अगर एक साल की बात करें तो 365 दिन होते हैं। 7 से भाग देने पर रिमाइंडर हमारा बच जाता है एक क्या होता है, रिमाइंडर बच जाता है। ठीक है, तो एक साल में रिमाइंडर कितना हो गया, 1 हुआ। ठीक है, एक साल में रिमाइंडर क्या हो गया, 1 हो गया। और ऐसा ही देखें तो 100 साल की बात अगर करें, 100 साल में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 100 हो जाएगा। और 100 साल में पढ़ने वाले लीप वर्ष कितने हो जाएंगे, लीप वर्ष हो जाएंगे 24। तो ये हो जाएगा 124। अब 124 में हम क्या कर देंगे, 7 का भाग दे देंगे। तो 7 का 7, 7 का 7 बच जाएगा 5, तो हो जाएगा 54। साथ ही 49 बच जाएगा, रिमाइंडर कितना, 5। ये भी क्या है, विषम दिनों की संख्या। ये भी क्या है, विषम दिनों की संख्या। यहां से आप या ये तरीका अपनाएं या आप ये तरीका अपनाएं। ठीक है, या तो आप ये तरीका अपनाएं या ये तरीका अपनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो ये विषम दिनों की संख्या, मैंने 100 वर्षों को ही क्यों लिया, अभी आप आगे समझते चलेंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से सबकी कड़ी क्या है, जुड़ी हुई है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप। हो गया ओवर अप डाउन। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हम विषम दिनों की संख्या ही पढ़ रहे हैं, सॉरी। चलिए इसको मैं रख दे रहा हूं, अभी आप थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर निकाला था 100 वर्षों में। ठीक है, 100 वर्षों में निकाला था। तो आप ध्यान देंगे 100 वर्षों में, 100 वर्षों में रिमाइंडर कितना बचा था हमारे पास, 5 बचा था। यही अगर मैं 200 वर्षों की बात अगर करूं, 200 वर्षों की अगर बात करूं तो रिमाइंडर कितना बचता है, यहाँ पर 200 वर्षों में अगर मैं बात करूं तो रिमाइंडर आपका बच जाता है 3। सॉल्व करके देख लेंगे, आ जाएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है ये। 300 वर्षों में अगर बात करूं तो रिमाइंडर बचता है हमारे पास 1। और 400 वर्षों में अगर बात करूं तो रिमाइंडर हमारे पास बचता है 0। ठीक है, ये क्या है, 100 वर्षों में 5 बचते हैं, 200 वर्षों में 3 बचते हैं, 300 वर्षों में 1 बचता है, 400 वर्षों में रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है। आप सॉल्व कर सकते हो इसे, कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना। आप क्या करोगे, एक साल में 365 दिन, तो 200 साल में लिख लोगे यहाँ, बस यहाँ 200 साल में हो जाएगा, 365 का डबल कर दोगे, यहाँ सब डबल 24, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा आपका, क्योंकि 200 वर्षों में क्या होते हैं, 48 लीप वर्ष होते हैं। आपको मैं बता चुका हूँ इससे पहले कि कैसे होता है। ठीक है, अब बात अगर हम इसकी अगर करते हैं, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और जब आप रिमाइंडर अगर निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 300। ये सब आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है। 5310, 5310, 5310, या तो आप याद कर सकते हो डायरेक्टली, या आपको निकालना आना चाहिए, पर याद कर लोगे, कोई बड़ी संख्या नहीं है ये, रटना तो है ही नहीं। रटना भी है तो कैसे रटना है मैं आपको बता रहा हूँ, निकाल के बता रहा हूँ। आप लोगों ने 144 जो आपका कोड होगा, जो कोड है वो कोड याद कर लेते हो, वो कोड याद करते हो। कईयों को ये भी नहीं पता कि वो कोड याद क्यों करते हैं।
ठीक है, वो कोड हम याद करते क्यों करते हैं, ये प्रूफ है कि हम कोड याद कर जरूर रहे हैं इसमें भी, लेकिन कहाँ से निकालते वो पता है। ये जो 144 वाला कोड है उसको बता सकते हैं, मुझे नहीं लगता शायद बता पाए। ठीक है, कि क्यों याद रहता है और क्यों रखते हैं और कैसे निकलता है वो। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, इसे भी मैं इसे भी साफ कर दे रहा हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। 1542 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। ठीक है, विषम 1542 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। अब 1542 वर्षों में विषम दिनों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान देंगे, मैं आपको आपके ही तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, 1542, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 400 गुणा 3 धन 300 धन 42 ऐसा लिख सकता हूं। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई दिक्कत है इसको लिखने में। लिख तो मैं क्या लिख रहा हूं, 15, इसको जो 4 या 12 हो जाएगा, इसको क्या हो जाएगा 1200 प्लस 3 क्या हो जाएगा 1500, 42 क्या हो जाएगा 1542। लिख तो मैं 1542 ही रहा हूं, क्या कर रहा हूं, लिख तो मैं 1542 ही रहा हूं। ठीक है, तो इसे अब हम अगर आगे सॉल्व अगर करते हैं, इसे बहुत अभी आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत ये हो जाएगा। आप देखोगे मैंने आपको यहाँ पर लिखाया था, ध्यान देंगे यहाँ पर कि 100 सालों में कितना, 100 साल में 5 बचता है विषम दिनों की संख्या, 200 सालों में 3 बचती विषम दिनों की संख्या, 300 सालों में 1 बचती है और 400 सालों में क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, 400 सालों में क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब 400 सालों में जब 0 हो जाती है दिनों की संख्या, तो कंडीशन क्या हो जाती है कि अब यहां देखेंगे, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 0 into 3, 400 का 0 लिख सकता हूं 400 की जगह, क्योंकि 400 सालों में 0 की संख्या क्या होती है 0, प्लस 300 में एक्चुअली में क्या होता है, 1 होता है 42। ठीक है, अब 42 यहां तो मैंने इतना लिख लिया। 42 की अगर बात करें तो 42 में क्या हुआ होगा, एक्चुअली 42 में 42 तो रहेगा ही, लेकिन 42 का 42 तो रहेगा ही, लेकिन क्या करेंगे प्लस, क्या करेंगे कि यहां पर क्या हुआ होगा, 42 वर्षों में कुछ लीप वर्ष आए हुए होंगे। अब 42 वर्षों में जब लीप वर्ष आए होंगे तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जा रहा है पूरा, ये हो जाएगा 1 + 42 प्लस लीप वर्ष कितने पड़े रहेंगे, इसमें क्या करेंगे हम 7 का भाग दे देंगे, इसमें क्या करेंगे 7 का भाग दे देंगे, तो कंडीशन निकल जाएगी 10, यानी ये सॉरी लीप वर्ष के लिए 4 का भाग देंगे, लीप वर्ष के लिए क्या करेंगे 4 का भाग दे देंगे, तो 4 का भाग देने पर होगा 4 × 40 बच जाएगा, तो 2 से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें क्या है देखना है कि कितने बार भाग चले जाता है, क्योंकि लीप वर्ष निकालने के लिए देखते हैं जितने 4 का भाग कितने बार जाता है उतने ही क्या होते हैं लीप वर्ष। इसको कर देंगे 10। ठीक है, इसी को क्या कर देंगे हम 10 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 और 1 3, यानी टोटल क्या हो गया 53 को क्या करेंगे हम 7 से भाग दे देंगे, 53 में 7 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास, साथ ही 49 बच जाएगा 4। तो यही क्या है आपका आंसर है, यही है विषम दिनों की संख्या। ठीक है, यही क्या है विषम दिनों की संख्या है, यह है विषम दिनों की संख्या। यानी आपको अगर बोला जाए 1542 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या कीजिए, 1542 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन आते हैं। और विषम दिनों की संख्या किसे बोलते हैं, जो सप्ताह के साइकिल में नहीं आता है। सप्ताह के साइकिल में यानी सप्ताह के साइकिल, जैसे अगर मैं बोलूं 12 दिन, अगर 10 दिन की बात करूं
तो 10 दिन की बात करूं तो 7 क्या होंगे, 7 तक तो एक सप्ताह में आएंगे, लेकिन 7 के बाद क्या है, पूरा सप्ताह नहीं बनता है, 3 दिन क्या हो जाता है, बच जाता है, वही क्या है, विषम दिनों की संख्या। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप, भी 2-3 क्वेश्चन कराता हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास 90 वर्षों में, चलिए छोटा ले लेता हूँ, 90 वर्षों में निकालते हैं, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे 100 वर्षों में पा लीजिए, 200 में, इसलिए 90 वर्ष का भी निकाल लेते हैं। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 100 से कम, तो 100 से कम क्या है, 90 प्लस क्या कर देंगे, लीप वर्ष। ठीक है, 90 में कितने लीप वर्ष आए हुए होंगे, बस यही देखना है। तो 90 प्लस क्या हो जाएगा, 22 होगा मेरे हिसाब से, 90 में हाँ 22 बार चला जाएगा, प्लस करेंगे कितना होगा, 112 होगा, 112 में 7 का भाग दे देंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, जल्दी निकाल लीजिए आप, 7 का 7 बच जाएगा 4, 7 6 42, यानी रिमाइंडर बचेगा 0, यानी यहाँ पर विषम दिनों की संख्या 0 है। ये क्या है, विषम दिनों की संख्या। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। चलो 1790 कर देता हूं इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, 1790 कर दिया मैंने इसे, 1790 की बात कर रहा हूं। अब 1790 की अगर बात करें तो फिर वही 400 का साइकिल कितने बार चला जाएगा, 4 बार चले जाएगा, 4 तिया 12, 4 चू 16 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 100, प्लस क्या हो जाएगा 90, प्लस क्या हो जाएगा लीप वर्ष। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, लीप वर्ष। ठीक है, ये निकालते इसी प्रकार, इसका तो 0 हो जाना है, इसका क्या हो जाएगा, 100 का 5 हो जाएगा, 90 का क्या हो जाएगा, देखो मैंने 90 तो रहेगा ही, प्लस क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब कंडीशन ध्यान देंगे, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान क्या देना है आपको कि इसे हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस कर लेंगे, 90 22 हो जाएगा, 112 तो ऐसे ही हो रहा था, अब 5 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 117। ठीक है, 117 में 7 का भाग दे देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर वहां 0 बच रहा था 12, तो यहां पर क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा रिमाइंडर। यही क्या हुआ, विषम दिनों की संख्या। ठीक है, यही क्या हुआ, विषम दिनों की संख्या हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर मैं चेंज कर दे रहा हूं, यहां पर चेंज कर दे रहा हूं 1940 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 1940 वर्षों में विषम दिनों की संख्या। अब 1940 वर्षों में विषम दिनों की संख्या अगर बात करें तो 400 का साइकिल चलेगा 4 बार, धन क्या चलेगा 16 9, यानी ये कंडीशन हो जाएगी 300, धन क्या हो जाएगा 40, धन हो जाएगा लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्षों की संख्या होता है, वहां पर यहाँ पर लिखना होता है लीप वर्ष कितने पढ़ेंगे, इसमें लीप वर्ष कितने पढ़े। तो यहाँ जब अगर बात करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, 300 का 1 हो जाएगा, 40 का 40 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 10 लीप वर्ष पढ़ेंगे, 10 लीप वर्ष पढ़ेंगे, टोटल प्लस कर देंगे 51 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, साथ ही 49 2, यही क्या हुआ आंसर, विषम दिनों की संख्या।